साथियों, नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटी पोते पोतिया ने प्यार आशीर्वाद। मन लगा के पढ़ाई करया करो, परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। साथियों, आज फिर एक नई बात के साथ जो हमारा समाज में इतनी बुराई चल रही है। एक आधी औरत पुत्र मोह में फंस के और अपना परिवार न उजाड़ दे, बसे बसाए घर न उजाड़ दे। आज अपना मैं कैसी एक कहानी बताऊंगा। कई साल की बात होगी। मैं एक गांव में जा रहा था, तो पंचायत खत्म हो जाए उठ के चल। एक आदमी बोलिया बोलिया प्रधान जी एक बार घर चलना है मेरे साथ। उनका भाई क्या करेगा? मिला काम है, जरूरी काम है। मगा ले चल भाई, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। चला गया मैं उसके घर पर। उसका घर वाली पाई, दो छोरे उड़े। तो मगा भाई बता। तो उसने बताया है कि यो जो बड़ा छोरा है यो मेरी पहले वाली बीरबानी का है, वह गुजर गई थी। और ये छोटा है, यो इसका नाम का है। मगा भाई ठीक से, बढ़िया, अच्छी बात। गुजर गई, परमात्मा की मर्जी थी, दूसरा ब्याह करवा लिया, उम्र बतेरी पड़ी है। मिला वो तो मैंने करवा लिया, फिर वो रास्ता हो रहा। मगा के बिल्ला इस पर वाला छोरा देख कर महाराज जी नहीं, इस बेचारा पे घर का काम करवा हुआ है। जो इसका पेट का है उसने पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ है। इसने पहली वाला ने अरे सरकारी स्कूल में दाखिला दिवा रखा है। और उसने बेचारे ने कपड़ा लेता का भी कुछ नहीं है, क्यों सरकारी स्कूल में तो मिला है, ड्रेस भी, किताब भी, बहुत चीज, खाना पीना भी मिला है। लेकिन फिर भी वही या उसने बहुत दुखी रखा है। और ये छोरा शरीफ से क्या है काम नहीं नटता चाहिए ना, कष्ण मांझन की कह दो। फिर मुका भाई तरक्की कर ली मिला मैंने को दाई भी छोरे ने 11वीं मोड़ करवा दे पब्लिक स्कूल में, यो भी बेचारा पढ़ लेगा और कामयाब हो जाएगा। या नाट्य है? बोलिया नहीं। फिर मगा भाई धमका इसने। मिला धमकाऊ हूं तो फिर उल्टा काम हो है कि फिर यह न्यू कह दी है अगर मैं ये जो आजकल यो चल रहा है तन छोड़ के ना और किसी का चली जाएंगी। ये लिव इन में बखाओ हुआ, लिव इन के वो है। मगा भाई मन ने भी बेरा पट्टिया है थोड़ा है, या लिव इन किसी बीमारी हो है जो बिना ब्याह लोग आई हो जाए, बिना ब्याह लोग हो जाए, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, वो कितने दिन तक चाहिए रहो। और भाई हमारा कानून ही सब बना रखे इस देश ने, यो इतना गंदा निकम्मा कानून। अगर फिर तू रिपोर्ट देगा तो पुलिस वाले भी इसकी मदद करेंगे, ना कि तेरी करेंगे। वो अपनी इन बड़ो चपड़ों का राख ले बजू कर रहा है, क्यों बेइज्जती करवाओ? तेरा संस्कारी खानदानी घर है, माँ बाप उसके मर रहे थे, वो 4 आदमी थे परिवार में। मैं समझा दिया, मान ले लिया। फिर उस बहुत आई भी कही मगा ये लाडो बेटी, मगा यो काम तू गलत कर रही है बेटी। ठीक है तू राजी हो रही, लेकिन ऊपर वाला देखने लग रहा है। ठीक है तेरा पेट का नहीं है, लेकिन उससे खानदान का चिराग है, जिनसे कहे तेरा पेट का है, उससे बाप का खून है, उससे दादा का पोता है। इसका बेचारा क्या के कसूर? इसकी माँ राम ने प्यारी हुई और ये बिना माँ का हो गया। और ये बताने लग रहे शरीफ से, और तेरा तू बेगड़ने लग रही है। मिले ना मैं कुछ ना कंदी इसकी आदत से, फलाने से, दकड़ से। और बोला तू झूठ बोल रहा है खाम खा। बूझ ले छोरे ने, बूझ ले मैं इस पर कितने काम करवाऊं। वो छोरा बेचारा समझदार था,
वो नहीं बोले ना दादा, बोले को ना करवांदी, मैं को करूँ तो अपनी मर्जी तो करूँ। मैं कहा ठीक से छोरा कहने लग रहा। बोले छोरा सच्चा हो गया तो चाह बना दी ना, चाह पी, होका पिया, फिर मैं चल पड़ा। मुँह छोरा ने बोलिया, मगारा बेटा एक बार मेरी गाड़ी खड़ी है उड़े, तुम चलानी आओ है। दादा बोले बाइक से कार है। मगा ना बाइक से। मगा तू घबरू एक बनो मोड़ी के ना, और वो ऊपर न चढ़ा रखी, तलन तार दिए, फिर मैं अपनी ले जाऊंगा। बोला दादा ठीक से, मैंने बुलाना था एकला ना, तो सारी आनी बाइक ने मौली सौली भी कर ली हो, तो कई साल की बात होगी, जब तो और भी कम उम्र थी, शरीर में ताकत रह रही थी। मैं उसने बुला लिया। मैं कहा बेटा एक बात बता, तेरा बाबू झूठा बना दिया तने, अरे यह मौसी सच्ची मान ली, अरे यह सच्ची बना दी। वो बोला दादा मेरी मजबूरी है। मैं कहा भाई के? बोले ये सुनन लाग रहे, अकबर मौसी ने जहर दे कर मार दिया, मौसी ने न्यू करके मार दिया, मैं अपनी जिंदगी बचाऊं, इसकी कोई तसल्ली नहीं है। अगर मैं इसका कया में नहीं चलिया ना, तो या मन मरवा भी सके, या तो मैंने उसका कया में रहना पड़े है। बाबू मेरा बढ़िया आदमी है, बाबू की तरफ तुमने कोई भय नहीं, बाबू मेरा देवता आदमी है, मेरी मेर भी करे है, लेकिन यो भी बेचारा मजबूर हो रहा है, यो बोल नहीं सकता, इसने पीट नहीं सकता, धमका नहीं सकता। उतरा के बात बताई दी गया, न्यून्यो कवा है, अपनी इज्जत थंबे बैठा है। मगर ठीक से बेटा ले कर ले अपने दिन, परमात्मा राजी होगा, जी हिदायत ने बेशक दुख दे रही है, तू कामयाब होगा। सरकारी में भी हमारे बतेरे बड़ा कामयाब हुए हैं, और ये तो मगाई चल रहे हैं प्राइवेट स्कूल, तो पहले सरकारी यहीं पढ़ा करते, बड़े बड़े अफसर भी लग गया करते। तो अपना मन ला कर पढ़ाई करे जा, तो यो ध्यान ला ले सच्चे परमात्मा में और पढ़ाई में। एक जो तने मास्टर पढ़ाओ हैं उससे भी न्यारा कि मैं वो ना, तो मास्टर ने पूछा करे, मगर मास्टर बोले जी एक मास्टर हो मेरी मेर करे, उसने बेरा है हमारा घर की हकीकत का, वो बोले गामा का है, अकबर इसकी मौसी इसके साथ गलत व्यवहार कर रही है, वो मेरी मदद कर रहा है। मगर बड़ी अच्छी बात बेटा, ठीक हो गया। मैं आ गया तो फिर वह परमात्मा की घड़ी फिरने लग गई। वो साला छोरा +1 में हो गया, उसने कॉलेज में कड़ा जान देती, वो छोरा बेचारा अपनी मेहनत करने लग गया, घर का काम करे, खेत का काम करवावे, मौका लावे, अपने फिजिकल पढ़ने की तैयारी करने लग गया। वो 12वीं पास ने भाई ऊपर कड़ा नौकरी है, फौज पुलिस के है या डी ग्रुप की है। छोरा स्पष्ट था, उसका लगन भी थी, और +2 में उसका नंबर भी कम ला रहे, बताओ दे। ये बात फिर मैं दोबारा गया वो कांड होने के बाद में, और फिर उन्होंने आदमी फिटा, उसने मेरा आगे ये बात बताई थी। वो करता रहा, 18 साल का हो गया, मेहनती था, पुलिस की भर्ती में उसका सूत बैठ गया, भर्ती हो गया, लेटर आ गया, ट्रेनिंग पर चला गया, ट्रेनिंग कर ली, थाने में चला गया। तो आजकल सरकारी नौकरी तो मिलती है को नहीं, सरकारी नौकरी चाहे डी ग्रुप में मिल जाओ, उसके भी रिश्ते आ जाए, लेकिन कोई भाई रुपया कितना है, बिजनेस कितने चला लो, कितना रुपया कर लो। और आजकल जमीन वाले भी रांडे रहने लग गए, क्योंकि लोगों ने सरकारी नौकरी पे ध्यान दे लिया, बेशक से वो चाहे 20-25 हजार की डी ग्रुप की करता हो, तो उसके रिश्ते वाले आने लग गए। उसका बाबू बोले बोले भाई 1-2 साल और डट जाओ, फिर ब्याह होंगे इसने। वो छोरा भी नहीं बोले बोले बाबू ठीक का है, उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, 18 का भर्ती हो गया था, 20 का भी ना हो लिया था, 20 में भी कमी रह रही थी। जो उसका पेट का था उसने आके एक रिया करती, बढ़िया मोबाइल दवा रखा, पूरे खर्चे दे, उन्हें श्याम बढ़ गया, +1 में करना।
कि पब्लिक स्कूल में पढ़ा था शहर में, उड़े कॉलेज आगे बड़क भी आकर तेरे बन स्कूल आगे भी ये सारे नशे बेके कितने देख लो, चाहे किसी चौक चौराहे पर किसी गांव में। सरकार ये हमारे बड़का ने ये न्यू भी बर्बाद करने लग रही है, इतने सब काबू नहीं पा रही। अगर सरकार चाहे तो एक पुड़िया भी नहीं मिला किते, लेकिन पता नहीं भाई सरकार की समझ है, सोच से। हम तो अपील कर सका सरकार से, अगर इस नशा न बंद करो, हमारा भविष्य और देश का भविष्य बर्बाद होने लग रहा है। भाई सरकार इस पर अमल को नहीं कर रही, पता नहीं भाई इनका ये कमीशन है ऊपर ता ही जा है। ना पुलिस वाला है मरे पुलिस वाला मत के रहा होगा कि पुलिस वाला तो वह जमा ना होते ऊपर ता ही जनता होगा। पुलिस वाले भी फिर मजबूर हो जाए हैं, जब ऊपर तो सह में लगी उन्हें कमीशन चाहिए भाई, उन्हें भीना चाहिए, तो पुलिस वाले भी नहीं बोल सकते, उन्हें नौकरी करनी पड़े है। बड़े शहर का जो बड़ा नेता है उसने लेने जर करवा देगा या और किसी उसी जगह बदली करवा देगा, तो 24 घंटे लाठा पीटे जाओ बिरान माटी रहो है, वो भी मजबूर हो जाए। पुलिस में हमारे बतेरे भगवान आदमी है, लेकिन वो मजबूर हो जाए नौकरी के लिए, नशे करने लग गया। एक बार एक जगह झगड़ा कर दिया बताया उसने, उसका बाबू ने, फिर दोबारा जो ये कांड करें पासो मेरा अग्गा बात बताने लग गया। वो बात मैं तुमने बताऊंगा, करता ही बताऊंगा उस रांड का आखिर में क्या होया, और उसका जो पेट का छोरा था नशाला उसका क्या होया। और जो बेचारा पहले डीका था, जो भूखा था सारा घर काशन बर्तन मांझ करने भी, उसने अपनी पढ़ाई करी और फिर अपना घर का काम भी करवा सारा, फिर भी वो कामयाब हो गया। कितना झगड़ा कर दिया, चक्कू मार दिया एक जगह, उसका नाम आ गया, पुलिस आ गई ठाण, पुलिस ठलेगी, बाबू को लठ दे दिया, छोरा चुटा के लिया, चाहे कुकरे भी चुटा के लिया। वो बाबू बोला गलत कर रहा अपना करे भुगतेगा, बोला ना कती नहीं, ये बार रुपया लेन देन भी ज्यादा हुआ है करे थी, और गांव में सारे मेल के आदमी हो हैं, गांव गेल में बता करू मुखबर हो हैं। उसने दे रहा था वो इस तक किसी मुखबर तो जा बतलाई, बोले छोरा कटवाना रुपये कितने लाग जाओ, क्योंकि ठीक भी था भाई, छोरा की भी खाने लाग गई थी, बाबू दिया करता और खेत का भी हो जाया करता। उसने उड़ जाकर नर वो कुछ मुखबरने भी चाहिए, पुलिस का केस 307 का बन गया, न्यू बताओ बोले 2.5 लाख में फैसला करवाया, छोरा लेकर आया ना, फिर उसकी पिटाई हुई क्योंकि उन्हें पीछे मिल गए। यो कांड होना में छोरा का भय लेकर गया, अगर भाई तो चाहे तू मैं भी करती माँ छुटा, लेकिन पुलिस वाले अंतर हाथ भी नहीं लाया। अगर उससे टेम उसका बाबू का दाग पड़े रहने दे, ठोकर लाग जाएगी उठता है, उसने ना छुटा के लियावे तो पुलिस वाले उसका वो नशा भी छुटवा दें और ये बकवास करनी भी छुटवा दें, जो चक्कूबाजी रोडिया लड़ाई झगड़ा में शामिल हो गया था। लेकिन भाई यूं का आग्रह है, माँ बिगाड़ भी दे माँ सुधार भी दे, क्योंकि एक तो बाप ने टेम कम होकर तो बाहर रहा कर जाता, छोरा माँ दौरा हुआ है और माँ उसने धमका कर रखेगी तो छोरा कामयाब होगा, लेकिन वह उसने बिगाड़ने लग रही, उसने लड़ारी हुआ, उसका अंजाम नहीं सोचा बाद में इसका क्या अंजाम होगा, इस बात पर गौर नहीं करे, आ गया छूट के। फिर उसके तो वही काम जो पीछे मांगा मावा पीछे दे दे, बड़का नया सीन बांट दिया। आजकल ये बतेरी है भाई, ये जो गू गोबर खाते आंदे छोरे भी उसमें पीछे लग गया बर्बाद करने। भाई एक छोरे ने पड़ोसी ने बताई भी, अगताऊ छोरा तो न्यू चल रहा है तेरा, मैं बोले बोले भाई बात सुन, में मेरा चारा नहीं चल रहा, मैं मजबूर हूँ अपना घर के इज्जत का मारा, और जरूर चल रहा होगा भाई। एक बार पहले ही बताऊं थे किसी का चाकू मार दिया था, जब बीरान नंबा मन्नत वीराना कर रुपये दिए हैं या 6 रुपया मैंने छटवा के लाई है, अरे भाई ने खूब पीछे दे है बिगाड़ने लग रही, मेरी मन दी नहीं। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने एक बात समझाऊं, कदे भी बड़का फर्क ना करियो, परमात्मा पता नहीं किसकी माना अपने पास बुला ले है,
उस बेचारे का उसमें कोई कसूर नहीं होता। और तुमने सौतेले में अपने में फर्क नहीं मानना चाहिए। ये आगे बताऊंगा इसका क्या नतीजा आया, सौतेले ने क्या कराया बाद में, और उस पेट का जाया और क्या कराया। चलता रहा महीने पाछे एक गुआंढ की छोरी लेके भाज गया। डेरा पटिया गुआंढ वाले आए, एक बार फलाना काम का फलाना का छोरा था, बाबू ताई कही, वो तो बाबू को ना कहो है। बाबू बोले बोले भाई मेरा चारा नहीं चलता, मैं तो हाथ जोड़ू, बोले इसके पहले भी वो लाने वाली है, और भाई मेरा कति चारा नहीं चल रहा भाई, मैं तो अपनी जान तो खोस को हूँ, और बाकी है मेरी मानना कोई नहीं है। तो मैं तो एक बार मारना दूर रहा छो माजे है हूँ, जब भी नहीं कहे बोला इस तेरा ये सिंगट ने छोड़ के नरबलिया में ली मजा बैठूंगी, और बूढ़ी रांड बोली ने शर्म को नहीं आती। छोरा घबरू हो रहा इसका, भाई मैं शर्मांदा बैठा हूँ। उसकी माँ ने बताया वो घर चले गए बैठक में थे, उन्हें जाके बताई एक तरह छोरा ने ये काम कराया है, इसका अंजाम बहुत गलत होगा। कहते शाम तक हमारी छोरी उल्टी आ जा, और ना तो फिर इसका देख लियो गलत नतीजा होगा। बोले जी ठीक से मैं कह दूंगी। छोरा द्वारा फोन कराया, छोर ने जवाब दे दिया, अगर माँ हम तो बोले लव मैरिज करांगे, हम नहीं आनते, और तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं थाने में रिपोर्ट दे दूंगा, अगर मेरी माँ ने जान का खतरा है, हमने खतरा है। वह बात फिर आगे इन कानून वाली भाई, ये लव मैरिज है, लिव इन है, वो ये होटल है, ये भाई मान्यता प्राप्त वैशाल्य है, ये हमारा समाज ने खत्म करने लग रहे, ताना बाना खत्म करने लग रहे। उन्हें लव मैरिज कर ली, उसने फिर वो उड़े मजिस्ट्रेट आगे कह दी एक जी मेरी माँ बापा ने खतरा है और हमने भी खतरा है। वो सेफ हाउस में भेज दिए। उसका हल्का थाने में फोन करके कह दिया भाई इसके घर जाकर आओ। उड़े वो घर गए। बाबू बोले बा मैंने तो कहेगा खतरा नहीं, बोले मैंने तो मार दे तो बढ़िया है, मेरा पांडा छुट्टा मत तो इतना दुखी हो रहा हूँ। इसकी माँ ने बुझ लियो भाई वाह मात ले रही है, और मेरे तो कई दिन हो लिया बोल दी भी को नहीं, रोटी पोके धरते अपनी लेकर न खाया हूँ। मारा वीर मर्दाला को नातेगा साहब नहीं रह रहा, ईसा फांसी तोड़ रखा हूँ, तो इन्हें जिंदगी मार दिया, लाश बना दिया। वो माँ दौरा गए, माता ही कही, माता ही बताए रखी थी, बोले जी मन खतरा है, मेरे तो यूं कह के गए हैं। बोले वो मेरा फोन नंबर रहा जा तो मैं कोई के मैं कह दे तो मारे दौरा फोन कर दिए। बोले जी ठीक समा गए, फिर हौसले हो गए। वह क्यों डर रही थी, उन्हें क्या इज्जत बेइज्जती तो लेना था। गुआंढ की छोरी बुआ बाण बेटी हुआ करे, बद बेटी चौधपुरी एक अच्छा भला खानदानी संस्कारी आदमी का दाग लाने लाग रही। वो बेचारा इस चीज की काली मान गया तो करते लिखना छोड़ गया, तो बैठ कर मरा हुआ मौका हलाका अपनी अंधेरा उजाला रोटी खाया वो घर जाकर, ने तो खेत के आर बाहर जाना बंद कर दिया। शर्म मान गया कि शर्म वाला आदमी था वो। उसने क्या कराया, वह छोरी पहले किते एक औरत थी, ये गु गोबर खाने वाली बाबा बताया करो, इनका कोई ठे ठिकाने नहीं हुआ करते। पहले हम जब जवान थे इतना रुपया तोड़ा हुआ करता। छोरी एक सूट में 1 साल काट दिया थी, उसका को वाना थे लामता भाई मामा का जानती या किसी का ब्याह में गीता जानती 1 सूट में। और आज का लाड़ी 1 साल में 5-5 भाई ये 7-7 ये बदलन लग रही है के बोलो हिम सेटिंग पेटिंग के कहो है। और ये लव मैरिज वाले लिविंग वाले कितने एक और छोरे की गिले पहले कनेक्शन बताया था, इस चीज की काली मान गया। उस छोरे ने क्या किया, वो छोरा नंबर ले रखा था, वो बुला लिए, बोला भाई मैं फलाना काम का बोलू, उसने बेरा पाड़ लिया। अगर भाई छोरे के मामे किच्छे बुआ किच्छे
बोला मैं तेरा मामा पड़ोसी बोल लूँ भाई। अरे यार मंत्र तो काम है, तेरी एक सेटिंग और बताई, मैं खर्चा दे दूंगा, तो मेरी उससे बात करवा दे। बोला ठीक से। वो दोनों ऑटो करके नोड़ो फोन करे रखा था, चले गए। वो तो पहले तो दाम थे, 2-3 और थे। उसने वो छोरे नो के कहते, वो छोरी पकड़ के और गेर के नीचे उसका गुट्ठा देकर वो मार दी। वो जानते रहे सुनसान जगह थी। इवलो मेरी जो स्टोरी सेफ हाउस में उसके साथ उड़े न्यू कहे बाजार ताई जा, हाँ वह लाश पाई ऑर्डर दबा जाए सेफ हाउस में आ गया। अल्ट्रा ने बताइए कोई नहीं, लाश पाए पता लग गया कि भैया तन्यून्य थी। उसने पुलिस वाले ने रिमांड पे ले लिया कि भाई इसने कि गड़बड़ करी है। उनने कोई देख नहीं रहा कि और किसी ने मार रखी है। पुलिस आ गई थाने, ठा लिया। उसने नहीं मानी। अगर बच्चा तू एक रह गया ना तो कदे पे भीतर जाए पास तेरी माँ तेरी पर भी ना करे। उसने डरदन अपने ऊपर ना समझी मैं, या बुद्धि भ्रष्ट हो गया परमात्मा से जा देन हो रहा था उसने, क्योंकि पाप का घड़ा भर लिया था माँ बेटिया का। उसने नहीं कह दी बिला जी मेरी माँ ने कही थी अगर इसने मार दे भाई और मिल जाएगी। वो माँ ने भी ठहले। बोले प्रधान जी वो चले गए दोनों जेल में। मैं क्या ना परवी करूं था। फिर बोला जब साल भर हो गया तो मन ने सोची रांड के ठोकर लाग गई होगी। छोरा तो अपनी करनी कर रहा है, और गांव गुआंढ वाले रिश्तेदार ने कहेंगे रहे बहू अपने घर वाले की जमानत कराने जोगा नहीं होया, करवा ले जमानत। तो बोला मनो वकील करया, महंगा वकील होया, तारीख तुरीख लग गई, उसकी जमानत करवा लिया। ये बोला हुआ घर आ रही है। मगा कि मैं सुधार हो रहा है, बोला भी सुधार हो रहा है, क्योंकि वो पुलिस की पिटाई में आ गई और ये सुधार है। मगा चौखा ले भाई भी सुधार है। छोरा बोला छोरा का मैं तो पहले ना टूटा जाओ सरू वाला उसमें चक्कू बाजी वाला में उसके ना छुटाया जाता ना, तो जब बस उधर दिया यो कांड नहीं होना था। पड़ा रहेगा जेल में को मैं को नहीं छुटाई, रिश्ता ही पहले इस पा भरवा ली थी। अगर छोरे की कार्रवाई करेगी मेरे पर पीछे मांगेगी तो मैं तन्ने भी नहीं छुटाऊंगा। न्यू करके आई है। फिर उसने वो बड़ा छोरा ब्याह लिया अपना, अगी भी इसमें सुधार हो गया। बहू ने न टक लेने देगी, अरे पहले उस बहू ने टिकन नहीं दे या जे छोरा ने टिकन दिया तो बहू ने कड़े टिकन दे दी। छोरा का ब्याह हो गया, संस्कारी खानदानी बहू आ गई। लाडलो देखो मेरी लाडो बेटी आई भी छोरा का गवार देखो उसके साथ जिसने उसके साथ इतने जुल्म कर रखे थे। वो छोरा ने बिलिया बिलिया ठीक समझ का पेट तो जन्म नहीं ले रहा, लेकिन इसने मेरे ताई माँ तो भी ज्यादा प्यार दिया है। कदे मेरा कया ने नहीं नाटी, मैंने कोई चीज मांगी उन्हें नहीं नाटी, को रुपये मांगी उन्हें नहीं नाटी। यानी कि उसका आगे झूठी सराहना कर दिया अपना घर हाली आगे, अगर भैया इसकी सेवा कर लेगी। ये उस बाप का संस्कार थे, खानदान के संस्कार थे। और वो जो छोरा बिगाड़ा उसने, उसमें से गंदी की रोल भी हो सके है उस घर का खून नहीं हो वो। तो मगाई बिलाई हमारा ठीक बच रहा है, छोरा ब्याह रखा है, बढ़िया सेवा करे है, बहू वाड़ा रहे है। नौकरी वाला तो छोरा पहले नाट गया था, अगर बाबू नौकरी वाली आ जाएंगी खूब, लेकिन नौकरी वाली नहीं लेनी है, नौकरी में मेरा काम चल जाएगा, जमीन न बाद दबे दे देंगे, अरे तू ठली बैठ के खा। और इसने मेरी माँ ने भी राण देव तो अरे इसकी पैरवी करके ना, अरे उसने समझा दिया पुलिस में था वह कुछ टाइम पाछा बरी आ जाएगी। वो 5 तारीख भुगते पाछे फिर भी वह बरी आ गई। तो आज परिवार सुख बच रहा है और उसका में सुधार आ गया। और जो 2-3 अब मरवाए आए थे वो तो सारे काम पक्के हो लिए, इनके सबूत थे कोई नहीं। फिर उसने उसका बाबू आगे बताई ना, मैं एक छोरे ने न्यू बोला ता हुआ था, बोला हमने मारी थी, मारी के लिए उसने न्यू न्यू करी थी, तेरा ना मार रखी। जब न्यू बोला बेशक तुम न मारी हो, मैं कति थारा नाम नहीं ले ना उसकी जमानत कराऊ ना उसका केस की पैरवी करो, तुमने मार दी होगी, गंदी थी, इसे मर आए करें, ये हमारा मर जाए तो ठीक रहो,
न्यू तो सोचना रहा एक साला जेल में पड़ा है कदे फिर आकर नशेद देगा। तो मेरे लाडलियो, मैं अपने बार बार समझाऊँ अपने बड़का का ध्यान रखा करो। आजकल तकरीबन एक होने लग गए, उन्हें तो ज़्यादा ना लड़ाओ, टाइम तो पहले फोन ना दिवाओ, ना जाजू ना खर्चा ना करो, पीछे मंगो उनका हिसाब लिया करो। और मेरी लाडो बहन बेटियों तुमने भी समझाऊँ, क्योंकि माँ की परवरिश बालक पर ज़्यादा लग गया है, चाहे छोरा और चाहे छोरी हो, उनके साथ भी तुम ये काम ना करो। और किसी बहन बेटी को और नहीं सोतेला बालक हो, भाई बतेरे मर जाए दूसरी शादी हुए हैं, कदे भी उसके साथ गलत व्यवहार ना करियो, क्योंकि आखिर में उसका बुढ़ापा का सारा उसने बनना पड़ा जिसके साथ उसने इतने जुल्म करे हैं। और उस बहुत आई भी नहीं कह दी, झूठ बोल दी, अगे मेरे ताई माँ तो भी ज्यादा प्यार दिया है, और वह बहु आज इसकी सेवा करने लग रही है। यो संस्कार का फर्क हो है। तो अपने बड़का का ध्यान रखा करो लाडलो, पानी तो पहले पाल बांध लिया करो, ना तो ये देश डूबन दान लग रहा है, देख लो ही बाप। तो लाडलो शेयर कर दियो, पहुंचा दिया करो समाज ताई, जो इसके समाले निकम्मे बालक से या उनकी माँ है, ताकि उन्हें कुछ समझ आ जाए और ये हमारा समाज का ताना बाना खत्म ना हो और हमारा समाज का भाईचारा बना रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।